हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइत आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज के इस क्लास में, इस सेशन में जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके आगामी पेपर ACF के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मॉडल प्रश्नों का चयन किया गया है और उन्हें वन लाइनर के फॉर्म में आप लोग के सामने लेके आए हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख लीजिए या प्ले लिस्ट मिल जाएगा आप लोग को ACF टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए जितने भी टेस्ट सीरीज़ हो चुके हैं और कंटिन्यू आपके टेस्ट सीरीज़ होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद MCQ में क्वेश्चन आएंगे ये पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद। तो आज 50 क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको आज कंप्लीट करेंगे। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और जो हमारे व्हाट्सअप बैच से नहीं जुड़े हैं वो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप व्हाट्सअप में मैसेज करके हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी ACF के लिए, आप CGPSC मेंस अभी दे रहे हैं या व्यापकों के लिए, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप से। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी जल्दी फटाक से कंप्लीट करते हैं, फिर MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन हो चुका था तो उससे देख लीजिएगा। चलिए लाइक कर दीजिए एक बार, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान में राइबोसोम की खोज किसने की थी? बताइएगा, जंतु विज्ञान है उसमें राइबोसोम की खोज किसने की थी? आंसर आपका पेलाडे ने। ठीक है, पेलाडे ने जंतु विज्ञान में, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुणसूत्र नामक किसने दिया था? गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने। याद रखेंगे, गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? राइबोसोम का व्यास बनाता है, ठीक है, तो इसका व्यास होता है 200 से 300 एंगस्ट्रॉन। याद रखेंगे, राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 200 से 300 एंगस्ट्रॉन। और त्रिज्या पूछता है तो त्रिज्या आधा कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाए जाते हैं? तो बताइए किनके किनके बीच में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल के। याद रखेंगे, एमिनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वर्णक पर्णहरिम में नहीं पाया जाता? तो कौन सा वर्णक है जो पर्णहरिम में नहीं पाया जाता? तो एंथ्रोसाइनिन। याद रखेंगे, एंथ्रोसाइनिन जो पर्णहरिम में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा, लिग्निन नामक पदार्थ, लिग्निन नामक पदार्थ में केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो फांटाना। याद रखेंगे, फांटाना। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया था? जो गुणसूत्रवाद है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हमारा आंसर है बावेरी और सटन। क्या है? बावेरी और सटन। बहुत फास्ट करेंगे। जमीपंग जीन की खोज किसने की थी? सारे नए क्वेश्चन आएंगे आपको, नॉर्मल ये नहीं देखने को मिलता, एकदम महत्वपूर्ण है जो ACF स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आए हैं। जिम्पिंग जीन की खोज किसने की थी? बताइए, जमीपिंग मैककिल्टोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में क्या होता है? बताइए, पर्णहरित में क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। याद रखेंगे, पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। RNA किस में नहीं होता? बताइए, किस में RNA नहीं पाया जाता? तो क्वेश्चन का आंसर है जीवद्रव्य कला में। याद रखेंगे, RNA, जीवद्रव्य कला में RNA नहीं होता। कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं होता? बताइए, ईस्ट। याद रखेंगे, ईस्ट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, लिग्निन नामक पदार्थ किस में जमा होता है या जमा रहता है? लिग्निन नामक पदार्थ तो जाइलम ऊतक पर। याद रखेंगे, जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ठीक है, चलिए बड़े कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका का कार्य क्या होता है? बताइए, केंद्रिका का क्या कार्य होता है? तो क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे, राइबोसोम का निर्माण कौन कर रहा है? तो केंद्रिका का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, गाल्जी काय किसका समूह होता है? बताइए, गाल्जी काय किसका समूह होता है? तो जालिकाय का समूह होता है, जालिकाय। याद रखेंगे, गाल्जी काय किसका समूह होता है? जालिकाय। अगला क्वेश्चन, DNA किस में पाया जाता है? DNA किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में। याद रखेंगे, DNA किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? जेनेटिक कोड किस में मिलते हैं? तो RNA में। याद रखेंगे, जेनेटिक कोड की बात करें तो RNA में हमारा जेनेटिक कोड मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो याद रखेंगे, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन को, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ठीक है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। याद रखेंगे, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम।
जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? किस में विघटित होकर बदल जाते हैं? तो याद रखेंगे हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में बदल जाते हैं। पहले हरित लवक रहेंगे, हरे रहेंगे, जैसे वो पकेंगे लाल होंगे तो वर्ण में आ जाएगा, वो वर्णी लवक हो जाएगा। तो वही बोला गया है, जब हरे टमाटर पक कर लाल होते हैं तो किस में विघटित हो जाते हैं? तो हरित लवक विघटित होकर वर्णी लवक में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, अगला है हमारा कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितना प्रतिशत भाग कोशिका द्रव्य डीएनए का होता है? देखिए, कोशिकाओं में कुल डीएनए जितना पाया जाता है उसका कितना प्रतिशत आपका इसमें होता है? ठीक है, तो बताना है। तो कितना प्रतिशत होता है आपका? 1 से 5% होता है। 1 से 5% डीएनए हमारा कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, रिटिकता किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो टोनोप्लास्ट। ठीक है, रिटिका किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है? तो टोनोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का क्या काम करता है? वो कोशिका के अंदर और बाहर जल और घुलनशील पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करता है। तो जो अंदर और बाहर होता है हमारा जल और जो घुलनशील पदार्थ है उसके जो आवागमन का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? सेल्यूलोज की। पढ़ चुके हैं जो अगले पहले 50 क्वेश्चन पढ़े थे। तो जो पहले 50 क्वेश्चन नहीं देखे एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आने के महत्वपूर्ण चांसेस है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा से नहीं 15 से 20 मिनट का क्लास रहता है, आप इसको स्पीड में और बढ़ा कर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखलाएँ किससे बंधी होती है? डीएनए किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से। याद रखेंगे, डीएनए की श्रृंखलाएँ किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच तो 3। याद रखेंगे, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन है, डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह पाए जाते हैं, पढ़ चुके हैं अभी। डीएनए 2 जगह पाते हैं, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है 76, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो सिस्टोन। याद रखेंगे, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? सिस्टोन। ठीक है, जमीपंग जीन्स किससे मिलती है? तो याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं जमीपंग जीन्स। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था उनके किस खोज के लिए दिया गया था? तो अनुवांशिकी की कोड की संरचना, जो अनुवांशिकी कोड है उसकी संरचना के लिए इनको दिया गया था, अनुवांशिकी कोड। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड क्या है? तो अर्धगुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमेटिड। याद रखेंगे, जो अर्धगुणसूत्र होता है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? तो बताइए किसमें नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया? तो नीले हरे शैवालों में। ठीक है, जब एमसीक्यू करेंगे तब मजा आएगा आपको, अभी इसको याद करते जाइए साथ ही साथ, इसलिए फास्ट करा रहे हैं, आंसर के साथ आपको दे दिया गया है। चलिए अगला है 81 क्वेश्चन, मंडकर्ण। याद रखेंगे, मंडकर्ण आवर्ती लवण के अलावा किस में बनते हैं? तो हरित लवक में बनते हैं। याद रखेंगे, मंडकर्ण 2 जगह बनते हैं, एक आवर्ती लवण में बनते हैं और दूसरा हरित लवक में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, जैंथोफिल आपके हरित लवक में भी पाए जाते हैं, वर्णी लवक में भी पाए जाते हैं। तो जैंथोफिल आपके दोनों लवकों में पाए जाते हैं, एक हरित लवक दूसरा वर्णी लवक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 83, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी संख्या पाई जाती है? तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, इन्फिनिटिव, अनिश्चित संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 84, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? जब डीएनए से आरएनए में परिवर्तित होता है तो क्या बोलते हैं उसको? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए में संश्लेषण की क्रिया। कौन सा पदार्थ है जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? जीवाणु का तो डीएनए। याद रखेंगे, कौन सा पदार्थ है जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग इतने मेहनत करके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको लेके आते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे क्लास को हम लोग उतने ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आने हमको आसानी होगी।
तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और एक बार शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बार बार बोल रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी आप लोग के लिए, बहुत बेनिफिशियल होगी इसमें जो वीडियो क्लासेस चलेगी। ठीक है, किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में क्या है, सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं पौधे में। पके हुए टमाटर की भित्ति किस में पाई जाती है? तो पते हुए जो टमाटर की भित्ति होती है उसमें क्या पाई जाती है? तो वर्णी लवक। ठीक है, याद रखेंगे वर्णी लवक, क्योंकि पक जाता है। अगला, किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? तो मध्य केंद्रीय और मेटासेंट्रिक। ठीक है, मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक बोलते हैं उसको, मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सेंटर में या मध्य। तो उसमें क्या कहते हैं, दोनों गुणसूत्र समान भाग में पाए होते हैं। ठीक है, समान भाग होते हैं उसके। ठीक, गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा। दो कोशिका के कोशिका द्रव्य, दो कोशिका उनके कोशिका द्रव्यों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाता है। याद रखेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? एक कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे, किसी भी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन। एटीपी क्या है बताइए? एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड। अगला देखते हैं, मध्य पटलिका के निर्माण में क्या भाग, मध्य पटलिका के निर्माण भाग में क्या लेते हैं? कैल्शियम। ठीक है, निर्माण भाग में क्या लेता है? वो कैल्शियम लेता है। मध्य पट्टिका जब बनता है तो उसके निर्माण में क्या लेते हैं? कैल्शियम भाग लेते हैं। ठीक है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी किस में पाई जाती है? क्रिस्टी तो क्या है? थाइलेंकाइड। थाइलेंकाइड में पाया जाता है क्रिस्टी। याद रखेंगे, क्रिस्टी बढ़िया इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी किस में पाया जाता है? तो थाइलेंकाइड में। थाइलेंकाइड किस में पाया जाता है? देखिए, क्रिस्टी तो थाइलेंकाइड में पाया जाता है, और थाइलेंकाइड किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, थाइलेंकाइड किस में पाया जाता है? तो हरित लवक में। अंतर्द्रव्य जालिका किससे जुड़ी होती है? तो केंद्रक कला से। अंतर्द्रव्य जालिका किससे जुड़ी होती है? केंद्रक कला से। अगला क्वेश्चन है, मंड और शर्करा दोनों क्या होते हैं? तो देखिए, शर्करा तो जानते हो कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? मंड और शर्करा किस में होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 97 क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो हम बोले हैं केंद्रक विहीन डीएनए होता है, या डीएनए में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो केंद्रक विहीन डीएनए होता है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है 98, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो कोर्नबर्ग ने किया था। कोर्नबर्ग, याद रखेंगे, कोर्नबर्ग परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? सी बेंडा। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है हमारी छोटी पादप कोशिका। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किए हैं। तो पहला पार्ट जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले, सारे महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन को आपको शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा लगा होगा, आई होप आपको। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग आगे आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दे पाएँ। अब इसके बाद हम लोग सोचें आपका कृषि विज्ञान का और वानिकी का क्वेश्चन भी कराया जाए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं, सर ये सारे को सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो बहुत सारे उपलब्ध है, लेकिन कृषि का है और आपको वानिकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है एसीएफ के लिए, उसके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगला ट्राई करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला क्वेश्चन आप लोग अगला टेस्ट सीरीज कृषि और वानिकी के हों। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो लोग सीजीपीएससी मेंस की पेपर अभी देने वाले हैं, वो लोग, आप लोग का लोक प्रशासन की क्लास चल रही है तो देख लीजिएगा, शाम को 5 बजे लोक प्रशासन की क्लास चलती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।